वेलकम टू वेब मेंटोर। HTML के इस सीरीज़ के तीसरे लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज के कौन से टैग हम देंगे। हमारा डेस्कटॉप, लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर ये फ़ाइल हमने बनाई थी। इसी फ़ाइल को हम लोग दोबारा ओपन करते हैं, बल्कि यूँ करते हैं कि जिन टैग्स की हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस की थी उनको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट तो आप जानते हैं हमारी जो टैग्स की है वो वही रहेगी। चलें, आज हम जो टैग पढ़ेंगे वो टेबल से रिलेटेड है। तो मैं इसका फ़ाइल का टाइटल भी चेंज कर देता हूँ कि ये मेरी एक टेबल की फ़ाइल है। बल्कि एक काम और करें कि फ़ाइल और सेव एज़ से मुराद ये है कि वो पिछली फ़ाइल भी आपकी सेव रहेगी और डेस्कटॉप पे आप इस फ़ाइल को टेबल के नाम से ही सेव करेंगे। लेकिन वही बात फिर से कि आप इसकी एक्सटेंशन forcely.html लगाएंगे, वरना ये फ़ाइल ब्राउज़र रीड नहीं करेगा। तो ये टेबल के नाम से फ़ाइल बन गई। आज हम टेबल बनाना सीखेंगे। तो अगर आपने एक्सेल वगैरह पे काम किया हुआ है तो आपको पता है कि जब भी आप डेटाबेसिंग करते हैं या रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं तो आप जानते हैं कि आपको कॉलम्स के और रोज़ के दरमियान काम करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, टेबल ऑलवेज़ कॉलम्स और रोज़ के दरमियान लिखा गया डाटा है। जैसे एक्सेल में या दूसरे डेटाबेसेस में या जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उन्हें पता है कि डेटाबेस में आपको कॉलम्स और रोज़ की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से HTML में भी समटाइम हमें कॉलम्स की, ये कॉलम्स कहलाएंगे, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, और ये जो हैं ये आपकी रोज़ कहलाएंगी। तो जैसे यहाँ रोज़ एंड कॉलम्स मौजूद हैं, ऐसे ही हमें HTML में भी रोज़ की और कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला टैग जो हम टेबल के लिए बनाएंगे, ऑफ कोर्स वो टेबल का ही टैग होगा ताकि HTML को पता चले कि हम टेबल लिख रहे हैं। इसी टैग को मैं ज़रा टाइम सेव करने के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक आदत याद रखिएगा कि अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो टैग का ख्याल रखना है कि जिस शक्ल में आपको लिखने हैं उसी शक्ल में आपको उसको पेस्ट करने के बाद एडिट कर लेना। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि टेबल में हमने एक TR टेबल रो का टैग लगाना होता है। ये एक रो जनरेट करेगी और वही आदत अपनाएं कि इस टैग को क्लोज कर दें। एक रो जनरेट होगी। रो के अंदर जो टैग इस्तेमाल होगा वो होगा TD स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, TD स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। अज्यूम दैट मैं स्टूडेंट की एक इन्फॉर्मेशन का टेबल बनाना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहला जो मेरा हेडिंग है वो मेरा स्टूडेंट का नेम है। तो उसके बाद मैंने इसको TD को क्लोज कर दिया। जो अगला TD का मैं टैग लगाऊंगा उसमें मैं उस स्टूडेंट का एड्रेस लिखूंगा और उसके बाद मैंने इस टैग को दोबारा से क्लोज कर दिया। तीसरा टैग जो होगा वो मेरा अज्यूम दैट कॉन्टैक्ट नंबर का होगा और उसके बाद मैंने फिर इस टैग को क्लोज कर दिया। और अगला टैग जो होगा वो मेरा, चलें सपोज, जेंडर का होगा और उसके बाद मैंने इसको TD के टैग को फिर से क्लोज कर दिया। अब ये मेरी TR भी क्लोज हो गई। अब मैं दूसरी रो में जाता हूँ, लेकिन बिफोर दैट मैं इसको सेव करके ज़रा ब्राउज़र में इसका रिजल्ट चेक कर लूँ। तो मैंने इसको Ctrl+S करके फ़ाइल को सेव किया और ब्राउज़र में जाके देखा तो ये एक टेबल जो है टेबल की फॉर्म में मुझे नज़र आ रहा है। अब आप में से कोई मेरे साथ ये इख्तलाफ करेगा कि ये टेबल तो नहीं है, ये तो एक सिंपल लाइन लिखी गई है। तो याद रखिएगा, HTML की नज़र में ये टेबल ही है, लेकिन चूँकि हमें ये टेबल की तरह फील नहीं हो रहा तो एक काम करते चलें, टेबल के साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगाएं। वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? वो प्रॉपर्टी ये हो सकती है, वो यानी एट्रीब्यूट लगाएंगे। टेबल के साथ एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लगाएंगे। उस एट्रीब्यूट में सबसे पहला एट्रीब्यूट जो है वो इसका है बॉर्डर। तो आप बॉर्डर लगाएंगे और इक्वल टू, फ़र्ज़ करें कि बॉर्डर की वैल्यू 1 होगी। जैसे ही आप इसको सेव करके रिफ़्रेश करेंगे अब आपको ये थोड़ा सा नज़र आएगा कि हाँ ये एक टेबल है। मैंने इसको जूम किया हुआ, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। एक दूसरी बात यह है कि इस टेबल की उतनी ही विड्थ है जितनी इसको रिक्वायर्ड है। यानी नेम का फील्ड है, एड्रेस का फील्ड है, कॉन्टैक्ट का फील्ड है और जेंडर का फील्ड है। जितनी जितनी विड्थ उनको रिक्वायर्ड थी उसने टेबल की उतनी ही एक्चुअल विड्थ रखी। हाँ, अगर आप नाम के अंदर कुछ लिखेंगे तो वो विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल की विड्थ ऑटो ना हो बल्कि जितनी आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उतनी हो, तो एक एट्रीब्यूट आपको इसके साथ और लगाना पड़ेगा और वो एट्रीब्यूट होगा आपका विड्थ का। तो अज्यूम दैट कि हमने इसकी विड्थ जो है वो 400 रखी है। ये 400 क्या है? ये बेसिकली 400 पिक्सल्स हैं। आगे चल के इसके साथ हम px भी लिखेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे 400 से मुराद 400 एनफ है। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ, अगर तो आपको आइडिया है तो वेल एंड गुड। ये जो आपकी स्क्रीन है इसका एक रेजोल्यूशन साइज़ होता है। आप कोई भी विंडो आपकी चल रही है, आइदर 7 है, 8 है, 10 है, आप उस पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन लें तो वो आपको बताएगा कि इस वक्त जो आपकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आ रहा है उसकी जो विड्थ है वो 1366 पिक्सल है, 1366 पिक्सल्स, और इसकी जो हाइट है वो 768 पिक्सल्स है। यानी ये टोटल इतने पिक्सल्स हैं आपकी स्क्रीन में, 1366।
उसके मुताबिक फिर आप देख सकते हैं कि आपको इसकी विड्थ करनी कितनी करनी है। अज्यूम दैट मैंने इस टेबल की विड्थ जो है वो 400 की, इसको कंट्रोल एस किया, सेव किया और ब्राउज़र में जाके इसका रिजल्ट देखें तो ये इसकी विड्थ आपको नज़र आ रही है। और अगर आप फ़र्ज़ करें 400 की जगह पे 600 कर लेते हैं तो तब भी आपको पता चलेगा कि ये टेबल जो है ये आपके लिए कितनी विड्थ का रिज़ल्ट दिखाता है। उसके बाद ये टी आर, यानी आप यूँ समझ लें कि ये एक टेबल है, ये एक टी आर था जो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ क्लोज़ हो गया। टी डी जो था, पहला टी डी यहाँ शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा टी डी यहाँ शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, सो ऑन तीसरा और सो ऑन चौथा। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं रिकॉर्ड्स लिखूँ। रिकॉर्ड्स के लिए मुझे अगेन एक टी आर लिखना पड़ेगा, जिससे मुराद ये है कि मैं एक नई टी आर जनरेट करता हूँ और टी आर जनरेट करने के बाद हस्बे आदत हमने इसको टी आर को क्लोज़ कर लेना है। और उसके अंदर हमने एक टी डी लिखा और टी डी को लिखने के बाद आपने इसमें लिखा, अज्यूम दैट मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ और नाम लिखने के बाद मैं इस टी डी को क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा एक टी डी लिखना और इस टी डी में मुझे अपना एड्रेस लिखना। अज्यूम दैट मैंने यहाँ पे लिखा है जी फैसलाबाद और उसके बाद मैंने इस टी डी के टैग को मैंने क्लोज़ कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे तीसरा टैग लिखा, अज्यूम दैट 0300123456 अज्यूम दैट कि मैंने ये कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, टीडी को क्लोज़ कर दिया। और चौथा टीडी जो होगा उसमें मैंने जेंडर लिखना है, अज्यूम दैट कि मैंने इसमें जेंडर में मेल लिख दिया और मैंने टीडी को क्लोज़ कर दिया। टीआर चूँकि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि मैंने टीआर पहले ही क्लोज़ कर दिया हुआ और फिर मेरा टेबल क्लोज़ हो गया। इस लाइन को भी मैं सेव करता हूँ और इसको भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। अब ये एक लाइन जो है ये डिस्प्ले होगी। एक बात याद रखिएगा, अगर इसमें से हम बॉर्डर का टैग डिलीट कर दें, बॉर्डर की एट्रीब्यूट को डिलीट कर दें या ज़ीरो कर दें, तो याद रखिएगा कि ये टेबल ही रहेगा, लेकिन उसमें से जस्ट आपको बॉर्डर नज़र आने बंद हो जाएंगे। और अगर हम ज़ीरो की जगह पे 1 कर देंगे तो यही बॉर्डर जो है ये दोबारा से हमें शो होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि अगर मुझे कुछ रोज़ और बनानी है तो याद रखिएगा टी आर से शुरू होगा और टी आर तक जाएगा। मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और इसको मैंने अगेन पेस्ट किया और दोबारा से फिर मैंने इसको पेस्ट किया और फिर पेस्ट किया। 3-4 रिकॉर्ड में ज़रा कुछ थोड़ा सा डाटा चेंज कर लूँ। ये लें जी, ये कुछ रिकॉर्ड्स मैंने और पुट किए, मैंने इनको सेव किया, कंट्रोल एस, और सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जाकर रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो ये मज़ीद रिकॉर्ड आ गए। अब इसमें ज़रा कुछ थोड़ी सी और बेहतरी की गुंजाइश ये है कि अज्यूम दैट ये जो सबसे पहली रो है मैं ये इसको हेडिंग डिक्लेयर करना चाहता हूँ, ये फ़िलहाल हेडिंग नहीं है तो क्योंकि रिकॉर्ड भी एक जैसे हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम आपको करना होगा कि ये जो पहली रो है आपकी, इसमें टी डी की जगह आपको टी एच कर देना। टी डी स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा और टी एच स्टैंड्स फॉर टेबल हेड या हेडर। अब जब आप इसको टी डी की जगह टी एच कर देंगे और इस फाइल को आप दोबारा से सेव करें, सेव करने के बाद रिफ़्रेश करें, एक बात पे गौर कीजिएगा, 2 मेजर तब्दीलियाँ आई हैं। एक तो हेडिंग जो है वो सेंटर ऑफ द कॉलम आ गई और दूसरे नंबर पे उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया गया। तो इससे टी डी और टी एच इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि आपको वाज़े तौर पे पता चलेगा कि एक चीज़ जो है वो आपकी हेडिंग है और दूसरी जो है वो आपकी रोज़ हैं। तो आप बाकी सब चीज़ों के लिए टी डी का ही इस्तेमाल करेंगे, स्वाय पहली रो के कि उसमें आप लोग टी एच का इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा सा काम और करते चलें, टेबल का टैग लगाने के बाद आप एक टैग कैप्शन के लिए भी लगा सकते हैं। यानी कैप्शन क्या है, मुझे नहीं पता कि जो ये टेबल नज़र आ रहा है ये क्या मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या जो मेरा यूज़र है वो देख के क्या समझेगा कि ये टेबल किस काम के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जी कि ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए एक टेबल जो है ये मैंने जनरेट किया है। और चूँकि मैंने कैप्शन का टैग स्टार्ट किया था तो कैप्शन का टैग ही मुझे क्लोज़ कर लेना चाहिए। इस फाइल को मैं अगेन सेव करूँगा और ब्राउज़र को अपने को रिफ़्रेश करूँगा तो आप ज़रा गौर करें कि मेरे टेबल के सेंटर में एक कैप्शन डिस्प्ले हो रही है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल के नाम से। और जैसे जैसे आप इसको ब्राउज़र को जूम इन या जूम आउट करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली उस टेबल के सेंटर में ही रहेगी। तो ये चंद बेसिक टैग थे टेबल के। टेबल बहुत लंबा चौड़ा काम है और भी टेबल में हम बहुत सारे काम करेंगे, कॉल स्पैन करेंगे, रॉ स्पैन करेंगे। कॉल स्पैन का क्या मतलब है, रॉ स्पैन का क्या मतलब है, लेकिन वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। चूँकि हम अभी एक छोटे से एडिटर में काम कर रहे हैं और इस एडिटर में थोड़ा टैगिंग लिखना मुश्किल होती है, लेकिन सिर्फ गो थ्रू करने के लिए मैं आपको इस एडिटर में कोडिंग लिख रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम एक एडवांस एडिटर में जाएंगे तो उसमें फिर ये बहुत आसानी से काम होता जाएगा। जस्ट कुछ क्लिक करने की ज़रूरत होती है, टैगिंग भी नहीं लिखनी पड़ती। अब अगर यहाँ पे मैं किसी भी कॉलम को या रॉ को इकट्ठा करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे कॉल स्पैन या रॉ स्पैन के टैग्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये टेबल का टैग था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। आल्दो कि अब ये टैग्स जो हैं बहुत पीछे जाते जा रहे हैं, इनकी जगह पर एडवांस टैग आते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन टैग्स की अहमियत अपनी जगह है
उनको जिन टैग्स की अहमियत कायम है उनको हम थोड़ा थोड़ा ज़रूर डिस्कस करते जाएंगे ताकि हमें पता चलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कौन से नए टैग के साथ